हाय दोस्तों, मैं आज से विज्ञान की भौतिकी शाखा का जो भौतिक विज्ञान है, मैं भौतिक विज्ञान की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। उसमें मैं भौतिकी पढ़ाऊँगा। भौतिकी क्या है, किस तरीके से उसके कार्य हैं, हमारे मानव जीवन में कैसे उपयोगी है, साइंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान की। सबसे पहले तो विज्ञान क्या है, बात यहाँ पर आती है। सबसे पहले विज्ञान क्या है, आप सब जानते हैं, आपने सब परिभाषा पढ़ रखी है कि विज्ञान क्या है, लेकिन मैं विज्ञान की कुछ अलग तरीके से परिभाषा लेकर आया हूँ। वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त वास्तविक अनुभवों, हम वास्तव में जो अनुभव करते हैं उसके वास्तविक अनुभवों या परीक्षणों, वास्तविक अनुभवों या परीक्षणों या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों, परीक्षणों से हमें जो तथ्य प्राप्त होंगे, तथ्यों की तार्किक विश्लेषण, जो भी हम उसका विश्लेषण करेंगे, तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तविक अनुभवों या परीक्षणों या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित हुए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमने अनुभव किया, वास्तव में जो अनुभव किया है और प्रयोग किए हैं और परीक्षण किए हैं, और उस परीक्षण से जो हमें प्राप्त हुआ है, उन जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उसका हमने विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विज्ञान को जो विज्ञान है तो उस विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो विज्ञान है या साइंस है उसको मेनली 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान? प्राकृतिक विज्ञान। पहली बात आती है तो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। क्या कहेंगे? प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस कहेंगे हम उसको। इसके अंतर्गत इसके 3 पार्ट हैं। ए नंबर पे हो जाएगा भौतिकी, जिसे हम कहेंगे फिजिक्स, और बी नंबर पे जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रसायन विज्ञान। क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान, जिसे हम कह देंगे केमिस्ट्री। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान, जिसे हम कह देंगे बायोलॉजी। क्या कहेंगे? बायोलॉजी। अब प्राकृतिक विज्ञान के बाद जो अगला जो दूसरा पार्ट है वो हो जाएगा आपका औपचारिक विज्ञान। क्या हो जाएगा? औपचारिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान हो जाएगी? औपचारिक विज्ञान। औपचारिक विज्ञान को हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मल साइंस। क्या कहेंगे? फॉर्मल
साइंस। जो औपचारिक विज्ञान है उसे हम फॉर्मल साइंस कहेंगे। इसके भी पार्ट हैं। इसके पार्ट पहला हो जाएगा गणित और दूसरा हो जाएगा लॉजिक। गणित तो आप जानती हैं और लॉजिक का मतलब होता है तर्क शक्ति या रीजनिंग। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो बनता है आपका सामाजिक विज्ञान। क्या बनता है? सामाजिक। क्या बनेगा? सामाजिक विज्ञान। तीसरा जो पार्ट है वो आपका बनता है सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान को हम क्या कहते हैं ये आपको पता ही है, सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के कुछ पार्ट होते हैं। ए नंबर पे हम जैसे लिख देते हैं मानव व्यवहार। क्या लिख देंगे? मानव व्यवहार। मानव व्यवहार। और बी नंबर पे हम लिख देंगे समाज। क्या लिख देंगे? समाज। अब विज्ञान को हमने देखा है कि मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अब बात आती है प्राकृतिक विज्ञान। किसकी बात आती है? अब बात आती है प्राकृतिक विज्ञान की। तो अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान क्या है हमें इसे देखना है। सबसे पहले तो विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या एवं भविष्य कथन, अवलोकन एवं अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण या व्याख्या एवं भविष्य कथन, उनके बारे में भविष्य में क्या होगा, अवलोकन एवं अनुभव जन्य साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, अवलोकन साक्ष्यों के आधार पर करती है। साक्ष्यों, उसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर करती है। साक्ष्यों के आधार पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। साक्ष्यों के आधार पर करती है तो वो क्या? प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। अब हमने देखा था कि प्राकृतिक विज्ञान की बात आई है। अब जब प्राकृतिक विज्ञान की, तो प्राकृतिक विज्ञान में हम बात करेंगे किसकी? भौतिकी की। किसकी बात करेंगे? भौतिकी की, यानी कि फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स जो है, सबसे पहली बात तो फिजिक्स से शब्द है वो भाई साहब ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से, फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। लेकिन अभी हमने भौतिकी की तो परिभाषा पढ़ी नहीं। भौतिकी के मूलभूत नियमों, भौतिकी का मतलब यह है कि प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति में जितने भी नियम हैं,
जो भी नियम हैं और प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में उन नियमों की क्या भूमिका होती है, या उन घटनाओं में, परिघटनाओं में उन नियमों की कैसी अभिव्यक्ति होती है, किस तरीके से वो उन पर लागू होते हैं, इसी का अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। तो भौतिकी का मतलब वास्तव में ये है कि प्रकृति के मूलभूत नियमों प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी का मतलब ही ये है कि जो प्रकृति के नियम हैं वो परिघटनाओं पे कैसे लागू होते हैं, इसी का अध्ययन हम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। क्या करते हैं? भौतिकी के अंतर्गत ही ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए, इसके बाद आता है अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अगर अध्ययन की सुविधा की बात की जाए तो अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली बात आती है किसकी? नंबर 1 की बात आती है तो हम क्या लिखेंगे? यांत्रिकी। नंबर 2 पर लिखेंगे हम ऊष्मा। क्या लिखेंगे? ऊष्मा। नंबर 3 की बात आती है तो हम लिखेंगे तरंग गति। क्या लिखेंगे? तरंग गति। नंबर 4 की बात आती है, तरंग गति के बाद तो हम बात करेंगे किसकी? ध्वनि की। नंबर 5 की बात आती है तो हम क्या लिखेंगे? प्रकाश की। क्या लिखेंगे? प्रकाश की। नंबर 6 की बात आती है, अगर नंबर 6 की बात आती है तो हम लिखेंगे विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। क्या लिखेंगे? विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। क्या लिखेंगे? विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। अगर बात इसके बाद की आती है तो 7वें नंबर पे हम लिखेंगे आधुनिक भौतिकी। भाई साहब क्या लिखेंगे? आधुनिक भौतिकी लिखेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए अगर बात की जाए तो भौतिकी को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: यांत्रिकी, ऊष्मा, तरंग गति, ध्वनि, प्रकाश की, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व और आधुनिक भौतिकी। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक राशियों की, क्योंकि हमें जब तक भौतिक राशियों का ज्ञान नहीं होगा तब हम इन ऊपर के जो दिए गए जो अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को हमने इन भागों में बांटा है, उसके पहले हमें जानना होगा भौतिक राशियाँ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज मतलब किसी द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर, या इसी को हम कहते हैं पदार्थ। किसी द्रव्य मैटर की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है
जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। उन्हें भाई साहब क्या कहते हैं? उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई पदार्थ है या कोई द्रव्य है, हमें उस द्रव्य की सही या उचित जानकारी देने के लिए हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिनकी सही जानकारी देनी है, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब भौतिक राशियाँ होती कितनी हैं? भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। जो भौतिक राशियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। जो भौतिक राशियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। पहली होती है अदिश राशि, अदिश राशियाँ, और दूसरी होती हैं सदिश राशियाँ। पहली होती हैं अदिश राशियाँ, दूसरी होती हैं सदिश राशियाँ। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि जो मेरे द्वारा कंटेंट दिया गया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये अभी पहला लेक्चर है, स्टार्ट से है। अब इसके बाद हम कल बात करेंगे अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होंगी हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपके पास बिल्कुल समय पर वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।